आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का 10वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा व महादेव के आशीर्वाद से बड़े बड़े पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। ऋषि श्रुतदेव ने मिथिलापुर के राजा को बताया कि प्रजापति दक्ष का यज्ञ समापन करवाने के बाद सभी देवता तो अपने अपने स्थानों पर लौट गए, लेकिन महादेव ने सती के भस्म हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया तथा गंगा नदी के तट पर तप करने लगे। उधर दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर जन्म लिया। हिमाचल की पत्नी मेनका के गर्भ से सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ और राजा हिमाचल के यहाँ उनका पालन पोषण होने लगा। हे मिथिलापति, उसी समय के दौरान तारकासुर नाम का एक राक्षस भी पैदा हुआ। इस राक्षस ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि वह नाग, राक्षस, मनुष्य व देवता किसी के मारे नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी एक दिन मृत्यु होगी। तब तारकासुर राक्षस ने सोचा कि भगवान शंकर की तो पत्नी ही नहीं है, फिर पुत्र कहाँ से होगा। उसने यह सोचकर ब्रह्मा जी से कह दिया कि कोई बात नहीं, आप मुझे वरदान दे दो। ब्रह्मा जी से वर पाकर तारकासुर ने सबको दुखी करना शुरू कर दिया। उसे इस बात का भ्रम था कि कोई उसे नहीं मार सकता। उसने दिन रात अत्याचार करने शुरू कर दिए, देवताओं तक को अपना दास बना लिया। उसके बढ़ते अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता एक दिन इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपना दुख बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तारकासुर को वर देते समय कहा था कि उसकी मृत्यु महादेव के पुत्र के हाथों से होगी, इसलिए सिवाय भगवान शंकर के पुत्र के अलावा कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाएगा। रुद्र की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में कूदकर प्राण त्याग दिए थे, लेकिन अब उसने हिमाचल के घर पार्वती रूप में जन्म लिया है। उधर भगवान शंकर हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो अब किसी ऐसे उपाय की जरूरत है जिससे शिव और पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए, अर्थात दोनों का विवाह हो जाए। देवताओं ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित अमरावती पुरी में जाकर देवगुरु बृहस्पति से सलाह ली और इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद जी और कामदेव को बुलाया। इंद्र आदि देवताओं ने नारद जी से कहा कि वे राजा हिमाचल के घर जाकर उन्हें समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री ने अब पार्वती के रूप में तुम्हारे घर जन्म लिया है और सती के वियोग में महादेव तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या पार्वती का विवाह उनके साथ कर दो, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके।
इस जन्म में भी भगवान शंकर ही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया गया था वे वैसा ही करने के लिए चल पड़े। उधर इंद्र ने फिर कामदेव को अलग से बुलाकर कहा कि अब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु को साथ लेकर वहां जाओ जहां भगवान शंकर तप कर रहे हैं। तुम पहले हिमाचल के शिखर पर वसंत ऋतु का विस्तार करना और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाएं, तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण चलाना कि शिवजी उन पर मोहित हो जाएं। उनका संगम होते ही सब कार्य पूरे हो जाएंगे। इंद्र की आज्ञा पाते ही कामदेव अपनी रति को साथ लेकर तपोवन में पहुंच गए और वहां वसंत ऋतु का प्रसार कर दिया। ऋषि श्रुतदेव ने मिथिला के राजा को कथा सुनाते हुए बताया कि एक समय श्री महादेव जी की सेवा करने के लिए पार्वती जी वहां बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने एक वृक्ष की ओट में छिपकर भगवान शंकर को बाण मारा। बाण के लगते ही भगवान शिव का मन चलायमान हो गया। अभी कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि महादेव के भीतर ये ख्याल उठ खड़ा हुआ कि अचानक मन के चंचल होने का क्या कारण है। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो महादेव की नजर कामदेव पर पड़ गई। उन्हें इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने मस्तक से अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। महादेव के तीसरे नेत्र से ऐसी अग्नि निकलने लगी कि पूरा संसार भयभीत हो उठा। हे राजन, भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली भयानक अग्नि से धनुष सहित कामदेव वहीं भस्म हो गया। बसंत और रति भी डर के मारे वहां से भाग गए। इतना ही नहीं, पार्वती जी भी भयभीत होकर दूर चली गई। तब स्त्री की निकटता को दूर करने के लिए भगवान शंकर भी अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, इस प्रकार अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वाले देवताओं का काम तो क्या सफल होना था, बल्कि उल्टा अनर्थ हो गया। इसलिए हे मिथिलापति, जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है, उनके साथ ऐसा ही होता है। तुमने मुझसे पूछा था कि इक्ष्वाकु वंश के राजा को 7 जन्म तक कुत्ते की योनि क्यों प्राप्त हुई। इसलिए मैंने तुम्हें यह प्राचीन कथा सुनाई है। हे राजन, इक्ष्वाकु वंश का वह राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसी कारण उसने बड़े बड़े दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। 7 बार उसे कुत्ते की योनि भी इसी कारण भोगनी पड़ी। शिवजी को अप्रिय लगने के कारण कामदेव को भस्म होना पड़ा। हे मिथिलापति, साधु संतों व नेक लोगों की सेवा करने वालों को बड़े बड़े पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इति वैशाख महत्तम 10वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।